बीएड फर्स्ट ईयर सेशन 25-27 का वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बिहार यूनिवर्सिटी का। कोर्स 1 चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप के अंतर्गत आपको 3 घंटा का समय रहता है और 80 नंबर का परीक्षा होती है। परीक्षार्थी को हर एक यूनिट से एक एक प्रश्न का उत्तर देना रहता है और एक प्रश्न का 16 अंक निर्धारित रहता है। तो यूनिट 1 से आपको 2 क्वेश्चन रहेगा। यहाँ आपको इम्पोर्टेंट 4 क्वेश्चन दिया गया है, आप पढ़ लेंगे इसे। पहला क्वेश्चन है, बाल्यावस्था से आप क्या समझते हैं? बाल्यावस्था में होने वाले प्रमुख विकासों का वर्णन करें। आपको बाल्यावस्था के जितने सारे कार्य हैं वो सभी कार्य के बारे में पढ़ाई कर लेना पड़ेगा। जैसे बाल्यावस्था के प्रमुख विकास, बाल्यावस्था में क्या क्या कारण और बालक क्या क्या कार्य को करता है। दूसरा क्वेश्चन हम लोगों का एक मनोवैज्ञानिक से आएगा, जिसमें हम तीनों मनोवैज्ञानिक का नाम दिए हैं। पहला है एरिक्सन के मनोसामाजिक सिद्धांत का वर्णन करें। दूसरा है कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत का वर्णन करें और उसके बाद है जीन पियाजे के सिद्धांत एवं उसके शैक्षिक महत्व। तो विद्यार्थी आप एरिक्सन, कोहलबर्ग और जीन पियाजे पढ़ लेंगे। उसके बाद हमारा है यूनिट 2। यूनिट 2 हम लोगों का है जिसमें किशोरावस्था से प्रश्न रहता है। तो इसका प्रश्न है, किशोरावस्था से आप क्या समझते हैं? इसके प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख करें। या किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान का काल है, इस कथन का विवेचना कीजिए। नेक्स्ट हम लोगों का क्वेश्चन, जो एक क्वेश्चन रहेगा वृद्धि और विकास से। तो वृद्धि और विकास के बारे में क्वेश्चन दिया गया है कि वृद्धि और विकास से आप क्या समझते हैं? इसके प्रमुख सिद्धांत और प्रभावित करने वाले कारक का वर्णन करें। यूनिट 3 हम लोगों का है समाजीकरण और बालिका विद्यालयीकरण और लिंग। तो यूनिट 3 में हम लोगों को पढ़ना है कि समाजीकरण से आप क्या समझते हैं। समाजीकरण की प्रक्रिया में परिवार, पड़ोस, समुदाय और विद्यालय, शिक्षक के संदर्भ में व्याख्या करें। उसके बाद क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, बालिका विद्यालयीकरण से आपका क्या तात्पर्य है? इसके उद्देश्य, आवश्यकताओं एवं महत्वों पर प्रकाश डालें। इसके अंतर्गत एक और क्वेश्चन दिया गया है जिसमें लिंग की अवधारणा के बारे में बताया गया है कि लिंग की अवधारणा से क्या तात्पर्य है। लिंग असमानता पर प्रकाश डालें। इसी प्रकार से हम लोगों का है यूनिट 4। यूनिट 4 से आपको 3 क्वेश्चन दिया गया है। जैसे उसमें इंडिविजुअल डिफरेंट, व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अर्थ एवं स्वरूप। दूसरा क्वेश्चन है परामर्श की परिभाषा दीजिए, परामर्श प्रक्रिया की आवश्यकता का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है। इस यूनिट में आप प्रतिभाशाली बालक, अधिगम अक्षमता और सृजनशील बालक भी पढ़ लेंगे। यूनिट 4 में 3 क्वेश्चन हम दिए हैं, लेकिन आपको बता रहे हैं कि प्रतिभाशाली बालक, विशेष आवश्यकता वाला बालक और सृजनशील बालक पढ़ लेंगे। उसके बाद हम लोग यूनिट 5 में पहुंचते हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 9, शिक्षार्थी के पहचान निर्माण में मीडिया, प्रौद्योगिकी एवं सहपाठी समूह के प्रभावों का उल्लेख कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 है जिसमें पहचान के निर्माण के रूप में जाति, वर्ग, भाषा, लिंग और साथियों के समूह का वर्णन करें। ये क्वेश्चन नंबर 10 है। विद्यार्थी आपको हर यूनिट को एक बार पढ़ लेना पड़ेगा कि अगर क्वेश्चन को थोड़े दूसरे ढंग से भी देता है तो आप उसको ठीक से लिख लेंगे। धन्यवाद।